और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किए हैं। ये मान लो कि एक तरह से मैं नरक की तरफ था, नरक में जाने वाला था, मगर प्रभु ने मेरा हाथ थामा और मुझे बचाया। मैं काम जो मेरा वर्क है, मैं ट्रक चलाता हूँ, ट्रांसपोर्ट ट्रक। तो आपको पता होगा कि इंडिया में ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का कितना बुरा हाल है और कितना बुरा हाल है ड्राइवरों का। ठीक है, सब जानते हैं कि कोई नशे में है, कोई गंदे आदतों में है, हर एक तरह के नशे ट्रक ड्राइवरों में है। मगर प्रभु ने मुझे संभाला। मैं, आप झूठ मानोगे, मैं जब इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था तो अपनी गाड़ी में 7 पुड़े बीड़ी के बंडल डाल के डाला था। 7 पुड़े यानी कि एक पुड़े में 20 बंडल और उसमें 25 बीड़ी। अब आप लगाओ 7 पुड़े कितने हो जाते हैं। और करीबन 3,000 रुपये की सिगरेट पी जाता था एक महीने के अंदर। मैंने एक दिन अपना जोड़ तोड़ लगा के देखा तो 7 पुड़े बीड़ी के और 3,000 रुपये की सिगरेट मैंने खुद अपने जोड़ में ये निकाला था कि ये पी गया हूँ। ठीक है, फिर एक दिन ऐसे ही प्रभु से, मेरा भाई है मेरी बुआ का लड़का, उसने मेरे को वचन सुनाया और मैं प्रभु से जुड़ा। तो जब तो मैं वैसे फ़ोन के द्वारा ही जुड़ा था। फ़ोन के द्वारा जुड़ने के बाद में एक दिन वैसे ही संडे को प्रार्थना आ रही थी, मैं गाड़ी में ही अपनी में घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं बहुत नरक में हूँ और मुझे संभाल। मेरे पास में आधा बीड़ी का पूड़ा बचा हुआ था। तो प्रभु ने मेरे को प्रार्थना के लिए बोले, मैं प्रार्थना करी, बड़ा रोने लगा और मैंने तुरंत उसी दिन उसी टाइम से बीड़ी सिगरेट सब छोड़ के एक लड़का था, मैं उसको बीड़ी दे दिया। वो मांगने लगा, बीड़ी है भाई? मैंने उसको बीड़ी पकड़ा दी। माले बोला, भाई साहब शिव की बीड़ी इधर मिलती नहीं है। मैं था हैदराबाद के पास में है जहीराबाद, उधर में था। बोला इधर में मिलती नहीं है, बीड़ी छोड़ देते हैं मगर बाद में पीनी पड़ती है। मैं प्रभु ने चाहिए आइंदा बीड़ी ही नहीं पियेंगे। उस दिन के बाद में प्रभु का धन्यवाद हो कि आज तक मैंने बीड़ी का हाथ नहीं लगाया। दारू सिगरेट पीता था, सब कुछ पीता था, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा, मैं सन 2008 से गाड़ी चलाने लग रहा हूँ। 10 साल हो गए थे, मैंने कभी ये सोचता था यार मेरा भी कभी घर बनेगा, कभी घर बनेगा, मैं घर नहीं बना नहीं पा रहा था। 10 साल हो गए थे। मेरी कमाई सुनोगे तो आप ये बोलोगे कि आपकी कमाई जाती का थी। 1 लाख पे 1.5 लाख पे महीना कमा लेता था। साउथ में जाता था मेरी कोच गड्डी से भर जाती थी, मगर नॉर्थ में आता जब कुछ ना कुछ 10-5 हज़ार रुपये कर्जा हो जाता और घर पे आता तो दुकान वाले मेरे पीछे पीछे भागते, भैया पैसे भैया पैसे। और जिसमें मैं वो सब नशे भी छोड़ दिए थे, फिर भी कोई बरकत नहीं। फिर प्रभु के भवन में आना जाना चालू किया, प्रभु ने बरकत दी। बरकत देने के बाद में प्रभु ने एक मेरे चाचा का लड़का मेरे घर पे रहता था, मैं उसको सब कुछ कमा के उन्हीं को देता था। मैं ये सोचा था मैं शादी तो करवानी नहीं है और सब कुछ इन्हीं को दे दूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे पार हो जाएगी। फिर वो मेरे चाचा के लड़के की वाइफ है, जो मेरी मम्मी ये बैठी है पास में ही, इनको एक दिन ऐसे खाना बना के बर्तन धोते हैं, तो अब ये बूढ़ी हो गई है तो बर्तन वही बनाना वो धोती जाती थी। तो मम्मी ने बोला, मम्मी ने उसको बोला बेटा बर्तन धो दे। वो सीधा डायरेक्ट ये बोली है कि मैं तुम्हारे बर्तन नहीं धोऊंगी। जिसमें मेरी मम्मी आर्मी की पेंशन लेती, सब पैसे उसी को देती थी और मैं जितने भी कमाता था सब उसी को उन्हीं को देता था। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरी मम्मी फ़ोन पे रोने लगी एक दिन, बोला बेटा बोला आप तो शादी करवा ले, और ये भी अपना ताने देने लगी है। मैं चलो कोई बात नहीं। वो भी शुक्र है कि उस दिन संडे का ही दिन था। मैं प्रेयर में बैठा, प्रेयर में बैठने के बाद प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरी हड्डी में से हड्डी और तेरे मांस में से मांस निकाल कर मैंने तेरे लिए नारी बनाई, नर में से नारी निकाली है। तो मैं प्रभु वो नारी मेरे को चाहिए, अब कहाँ है, मेरे को अब बहुत ज़रूरत है। ठीक, वो प्रार्थना करने के बाद में 5 मिनट के बाद में मैंने फ़ोन रख दिया। ठीक 5 मिनट के बाद में फ़ोन बजा और मेरे पड़ोस में एक मेरे चाचा जो हमारे से बोलते भी नहीं है, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ही बोला बेटा ट्रक चलाते हो, कहीं शादी तो नहीं कर रखी है? मैं बोला मैं चाचा जैसे आया था उससे भी शरीफ हूँ मैं तो अभी कोई गलत नहीं किया है, जो भी नशे पते थे वो भी छोड़ दिए। बोले ठीक है। बोले मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और क्या नाम लिया कर, +2 पास है और तू शादी के लिए हाँ कर दे, तेरे मम्मी पापा को बोल देता। पापा थी नहीं, सॉरी मम्मी थी। फिर बोला मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। बोला मम्मी से बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ तेरे ऊपर शादी करवा रहा हूँ, घर वालों का तो इतना बुरा हाल है कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करवा सकता। मैं बोला मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो भी कुछ होगा वो कर सकता। बोले संडे को आ जाओगे, अगले संडे को घर आ जाओगे? मैं बोला अगर गाड़ी लोड नहीं हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा, और नहीं तो लोड हो गई तो मैं साउथ में पाऊँगा या तो मद्रास या कहीं पे भी। बोले कि चलो ठीक है। वो प्रभु का ऐसा धन्यवाद हुआ कि 7 दिन तक ये छुट्टी पड़ गई, मारुति बंद हो गई। मारुति बंद होने के बाद में कंपनी वाले बोले भाई घर जाओ, जब लोड होगा जब आपको बुला लेंगे। मैं चलो ठीक है। हम चले गए घर पे। घर पे जाने के बाद में मेरे अकाउंट में ओनली 120 रुपये और 10-20 हज़ार रुपये वैसे मेरी जेब में थे, अकाउंट में कुछ नहीं था।
तो मैं जाने के बाद में मेरे साला और मेरे ससुर जी आए, मेरे को पसंद किया, बोले ठीक है। मेरा घर आप देखते तो ये मान लो 2.5 फुट गहरा था लेवल से, मतलब गली से 2.5 फुट गहरा था, और कच्ची छत थी बिल्कुल। में मेरे पड़ोस में जो चाचा ने रिश्ता करवा था उनकी छत पे से ही घर देखा उन्होंने मेरा। बोले कि अगर विकास घर बनाएगा ना तो हम शादी करेंगे, नहीं तो शादी कैंसिल मानी। वैसे हमारे को पसंद आ गया, तो ठीक है। फिर बाद में मेरे चाचा ने एक साइड में होके बोले घर बना लेगा 1 साल के अंदर, वहाँ पर वो उन्होंने जो चाहा तो घर भी बनाएंगे और शादी भी करेंगे। बोला ठीक है। फिर बाद में 5-6 महीने तक मैं अपना गया, मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया, मैं सिस्टर में तू आ जा और आप आके घर बनवा और मैं पैसे कमाऊँगा। बोले ठीक है। 120 रुपये अकाउंट में थे, तो मैंने वापस चला गाड़ी बजाने के बाद में। फिर उन्होंने घर बनाना चालू कर दिया। मैं चक्कर मारा, एक ही चक्कर मारने के बाद में 90-95 हज़ार रुपये मैंने अकाउंट में डलवा दिए। ठीक है, मैं तुम घर चालू करो, बाद में प्रभु और व्यवस्था करेगा। मैं प्रार्थना करता रहा और अपना गाड़ी चलाता रहा। 6 महीने के अंदर अंदर 3.5-4 लाख रुपये मैंने घर में लगा दिए। घर में लगाने के बाद मेरा घर तैयार हो गया, और मेरे ससुर जी बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे अगले साल, या तो फरवरी या मार्च में। मैं चलो ठीक है। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि जो मेरी वाइफ की बहन है उसका भी रिश्ता कर रखा था, उन्होंने दाव लगा दी इनको। बोले कि शादी अभी करनी है हमारे को, तो जल्दी करनी है, तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। फिर मेरे ससुर जी का फ़ोन आया, बोले बेटे हम तो या तो 23 तारीख नवंबर की या 28 तारीख हमने फिक्स कर दिया, आप बताओ कौन सी करनी है। फिर चलो मैं शाम को बताता हूँ। प्रार्थना में बैठा, प्रभु से पूछा मैं, प्रभु जी मेरे पास तो है नहीं कुछ भी, ना पैसे हैं ना और कुछ है, ना कोई साथ है। तो प्रभु ने बोले जो करीब तारीख हो वो ही ले ले। 23 तारीख थी करीब। मैं प्रभु से बोला चलो ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं 23 तारीख ठीक है। बोले ठीक है। बाद में वो करने के बाद में मेरे पास में अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं था, मेरे जेब में पैसा था और सारा काम करना था। मेरे पड़ोस में एक की और शादी थी, तो मैं घर से निकलता तो मेरे को तानी देते थे, बोला भैया हमने तो हाथी बुक करवा लिया है, तुम देखना क्या करोगे। बस जो प्रभु करेंगे वो ही करेंगे अपने तो। वहाँ जी तो वही बात है, अपना एक जोड़ी कपड़ा ले जाएंगे और अपनी शादी करवा के आ जाएंगे, अपने को क्या करना। बोले ठीक है। फिर बाद में प्रभु ने ऐसा किया कि शैतान भी ज़बरदस्त काम कर रहा था कि मैंने प्रबंध किया। शादी में पहले पैसे का बोल रखा था किसी को, उसके पास में गया तो जाने के बाद में कार्ड दिया उनको, और हालत देखी। जिसको बोला तो फाइनेंशियल देखता, मेरे को 3-4 लाख रुपए की आकर रखी थी, वो बेचारा उसका एक्सीडेंट हो गया और पागल हो गया। उसकी वाइफ ने बोला बेटा बोला ये तो पागल हो गया है और अब पैसा नहीं बढ़ेगा। अब मैं और दुखी हो गया, मैं यार ये क्या हुआ। फिर बाद में मैं बोला कोई बात नहीं। मैं रात को 3 बजे 4 बजे सारी रात प्रार्थना करता, रोता, मगर हिम्मत नहीं आ रही। मैंने प्रभु को बोला मैं जो भी करवाना प्रभु तेरे को ही करवाना। मैं जबरदस्त रोने लगे और प्रार्थना करता रहा। फिर बाद में प्रभु ने एक जगह और प्रबंध किया पैसों का, अपने बहादुरगढ़ में है कैनरा बैंक में। उधर गए तो बैंक में ही आग लग गई, बैंक ही जल गया। वो गए तो वो मेरी शादी के रह गए तो 5-6 दिन रह गए, बैंक में आग लगी। बात करी, बोला भैया सामान सेट करने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के बाद में आप पैसे निकलवाने। मेरी बुआ से बात की, वो भी मसीह में है। बोला बेटा मैं पैसे तो दे देती मगर बैंक में आग लगी, क्या होगा। मैं कोई बात नहीं, घर चले गए। दूसरे दिन पर उन्होंने फिर अगुवाई करी कि तू आज बैंक में जा, जाते तेरा काम बढ़ जाएगा। मैं बुआ को बोला मैं प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं। बुआ चलो गए, जाते ही पता नहीं क्या हुआ कि प्रभु ने एकदम से बोला, और जाते बैंक बोला भैया आ जाओ तुम्हारा इंतजार था। ठीक है, जाते पैसे गिन दिए फटाफट से और पैसे मिल गए। घर पे गए, घर पे जाने के बाद में फटाफट सब इंतजाम कर दिया। करने के बाद में जो पड़ोस में शादी थी ना, उनके घर पे डीजे बजा, आधे घंटे में लड़ाई हो गई और सब कुछ बंद हो गया उनका। किसी का सर फूट गया, किसी का कुछ हो गया और सब भाग गए। अपने घर पे करीबन 3 बजे तक डीजे बजा, सब नाचे कूदे, ठीक है, और अच्छे से शादी करके लेके आए। ये मेरी वाइफ है, मोनिका नाम है इनका, ठीक है। उन्होंने भी देखा कि हाँ सब कुछ अच्छा है। फिर बाद में मेरा अभी जल्द कुछ ही महीने की वो है गवाही कि मेरा घर छोटा पड़ रहा था, जो बनाया था मैंने 2 कमरे बनाए थे, लेटरिन बाथरूम था। तो फिर बाद में मोनिका बोले थोड़ा और बना लेते हैं। मेरे पास में ओनली 1 लाख रुपए, ओनली 1 लाख रुपए। फिर बाद में मैं सोचा मैं 1 लाख रुपए है। मोनिका बोली कोई बात नहीं, पर वो सब वो करेंगे। मैं प्रार्थना में लगे रहा, चलो मैं प्रभु के भरोसे इतना हो गया तो और भी होएगा। मैंने 1 लाख रुपए में से 10वां हिस्सा प्रभु के भवन में भेज दिया था। रुपये रह गए 90,000 रुपये। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरे घर पे तो लेंटर डाल दिया,
10 लाख रुपए घर में लगा दिए मैंने, और फिर भी पैसे ना कोई कर्जा हुआ ना और कुछ नहीं। पूरा प्रभु ने मेरा साथ दिया और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन को बदला और प्रभु हर एक के जीवन को बदलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारी सी गवाही को प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। जय मसीह।